स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करे थे। आज हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है और यदि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसको कैसे लिखता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है d अपॉन डी एक्स, ये जो है डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y जो है एफ डैश एक्स। तो ये जो डिफरेंशिएट हम इसको करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, लेकिन अब ये जो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये भी एक फंक्शन आएगा, ये आगे और डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो अगर मैं इसको अब अगेन दोबारा से डिफरेंशिएट करूं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, कि भाई जो dy बाई डी एक्स जो आपके पास आया इसका मैं एक बार फिर डिफरेंशिएट करूं d बाई डी एक्स, तो इसको हम लिखते हैं d स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर ऑफ y एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो इसको जब मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब ये एक फंक्शन आएगा x का, हम इसको आगे और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, कि भाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर जो है इसको मैंने एक बार फिर डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स कर दिया, तो ये बन जाएगा डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब ऑफ वाई एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे वो उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे यानी कि ये ऑपरेटर्स होते हैं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, ये अगर किसी के साथ लगता है तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको हम y1 फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को y1, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को हम y2, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव को हम y3, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे चलते चलते dn ओवर dxn, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, और इसको हम yn से डिनोट कर सकते हैं। तो किसी फंक्शन को जितनी बार डिफरेंशिएट करें उतने ही ऑर्डर का वो डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, ए एक्स की क्यूब का क्या आ जाएगा, 3a एक्स स्केयर, बी एक्स स्केयर का क्या आ जाएगा, बी एक्स स्केयर का 2x, तो 2b एक्स प्लस सी एक्स का c और d का 0। तो ये डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब आप इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करो, अब ये x का फंक्शन है, इसको आगे और डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ठीक है, अब 3a एक्स स्केयर का क्या होगा, 3a तो कांस्टेंट है, एक्स स्केयर का 2x, तो ये 3 2 जा 6a एक्स हो जाएगा, 2b एक्स का 2b कांस्टेंट है, x का 1, 2b एक्स का 2b और प्लस c कांस्टेंट है इसका 0। तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको आगे फिर डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ y, ये क्या आ जाएगा, 6a एक्स का 6a
प्लस टू बी कांस्टेंट है इसका 0, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6 से। ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। क्या आ गया? थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसी तरह से इसको आगे और डिफरेंशिएट करें, d की 4 बाई डी एक्स 4 ऑफ y, तो ये 6 से कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। तो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। अब इसके बाद आगे के जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव रहेंगे वो सब 0 रहेंगे। तो इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑर्डर तक के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उसी ऑर्डर का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e रेज दी पावर 2x प्लस cos 3x। इसका आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, यानी y इज इक्वल टू क्या है? e रेज दी पावर 2x प्लस cos 3x। तो पहले आप सीधा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे जब सेकंड ऑर्डर का आएगा। ऐसा नहीं है कि अब सीधा ही सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालें। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? e की पावर 2x का तो क्या होगा? e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का 2, फिर cos 3x का, तो cos 3x का क्या होगा? माइनस का sin 3x और 3x का 3, तो 3 sin 3x। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो। अब दोबारा इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x का 2, ठीक है, माइनस 3 sin 3x का, cos 3x और 3x का 3, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 e रेज दी पावर 2x माइनस 9 cos 3x। तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर e रेज दी पावर 2x। ठीक है, तो अब इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से करेंगे, एक्स स्केयर एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x एंड 2x का 2, फिर प्लस e की पावर 2x एज इट इज और x स्केयर का 2x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? यहां से e की पावर 2x कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, यानी कि ये 2e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस x। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। क्या आ जाएगा? 2, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर 2x एज इट इज, एक्स स्केयर प्लस x का, एक्स स्केयर का 2x और प्लस x का 1, फिर प्लस एक्स स्केयर प्लस x एज इट इज, e की पावर 2x का, e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x का 2। तो अगेन इसमें से e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2e रेज दी पावर 2x, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1, प्लस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्केयर प्लस 2x। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 2e रेज दी पावर 2x इंटू में 2x स्केयर प्लस 4x प्लस 1। तो इस तरह से ये जो है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इसने कहा था कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको स्टेट जो है एक फंक्शन मिलेगा और आपको एक स्टेटमेंट दी होगी कि भाई ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट वो स्टेटमेंट किस तरह से प्रूव करेंगे वो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अभी जैसे क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आपको देखो y की वैल्यू दी हुई है और ये आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है बाहर साइन x का cos x, फिर b cos x का माइनस साइन x। ठीक है, तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, आपको डी स्केयर वाई बाई डी एक्स चाहिए तो आप दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा हम फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू a cos x का माइनस साइन x और फिर माइनस b साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस में a साइन x प्लस b cos x। अब आपको पता है कि a साइन x प्लस b cos x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। y बराबर क्या है, a साइन x प्लस b cos x। तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो जब हम इसको y रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये y साइड आकर के प्लस हो जाएगा तो क्या आ गया आपके पास, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या देखिए जरा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 10x देन शो दैट cos स्केयर x डी स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो हमारे को y दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 10x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x। इज इट क्लियर? नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा हमने फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 का तो 0 प्लस सीकेंट स्केयर x का, तो पहले तो पावर आगे आ जाएगी, ये 2 सीकेंट x फिर मल्टीप्लाई में सीकेंट x का डेरिवेटिव। सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x tan x, तो ये सीकेंट x tan x। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन गया, आप देखेंगे कि भाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर किसके बराबर आ गया, 2 सीकेंट x इंटू सीकेंट x, सीकेंट स्केयर x tan x। ठीक है, सीकेंट स्केयर x को 1 बाई कॉस स्केयर x लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन cos स्केयर x। ठीक है, इस cos स्केयर x को इधर क्रॉस करवा दीजिए तो ये आ जाएगा cos स्केयर x डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 tan x। ठीक है, अब जो tan x है, tan x की वैल्यू क्या है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो क्या है, ये y इज इक्वल टू x प्लस tan x। तो यहां से अगर मैं tan x की वैल्यू निकालूं तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस x। तो यहां पर मैं tan x की वैल्यू क्या रख दूंगा, y माइनस एक्स रख दूंगा। ठीक है, और फिर अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्केयर x डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 tan x की वैल्यू y माइनस एक्स और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y माइनस 2x और ये 2y माइनस 2x इस साइड ट्रांसफर होकर के साइन चेंज हो जाएंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, cos स्केयर x डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ गया। यही आपको प्रूव करना था कि जो cos स्केयर x डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2y प्लस 2x किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है देखिए जरा, थर्ड पार्ट है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, if y is equal to sin inverse x then show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0। तो कैसे करेंगे, तो
जो है इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस करवा दीजिए तो ये आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसका प्रोडक्ट रूल से होगा। तो प्रोडक्ट रूल से कैसे लिखेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। इज दैट क्लियर बेटे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आएगा और 1/2 में से एक कम करेंगे तो माइनस का 1/2 पावर बच जाएगी इसकी, यानी कि नीचे जाकर के रूट हो जाएगा। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये माइनस में x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप ये समझिए कि नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एलसीएम होगा तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0 से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये 0। हमने थ्रू आउट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यही आपको देखो यहाँ पर प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y is equal to a e raised the power mx plus b e raised the power minus mx, prove that d square y by dx square minus m square y is equal to 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है a e raised the power mx plus b e raised the power minus mx, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, e रेज दी पावर mx का e रेज दी पावर mx और फिर mx का m, तो यहाँ m और आ जाएगा। ठीक है, फिर b e रेज दी पावर माइनस एम एक्स का e रेज दी पावर माइनस एम एक्स और फिर माइनस एम एक्स का माइनस एम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस एम। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं m कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर m कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, अंदर आपके पास आ जाएगा a e रेज दी पावर एम एक्स माइनस b e रेज दी पावर माइनस एम। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m
कांस्टेंट है बाहर, और अंदर a e की पावर mx का, तो a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर mx का, e की पावर mx और mx का m, ठीक है। फिर माइनस b e की पावर माइनस mx का, e की पावर माइनस mx और माइनस mx का माइनस m, तो ये प्लस m हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहां से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, तो जब यहां से मैं m कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा जरा देखिए, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, यहां से जब हम m कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, m स्केयर, और अंदर हो जाएगा a e रेज दी पावर mx प्लस b e रेज दी पावर माइनस mx, ठीक है। तो अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए y क्या दे रखा है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहां पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y, तो क्या बन जाएगा ये, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर वाई, ये एम स्केयर वाई साइड आकर के माइनस हो जाएगा, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज, जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, देखिए जरा गौर से देखिए, इफ y इज इक्वल टू 3 e रेज दी पावर 2x प्लस 2 e रेज दी पावर 3x, प्रूव दैट d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो क्या है देखो कि मैं यहाँ पर y मेरे को दे रखा है कि 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x है, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर मैं इस स्टेटमेंट के अंदर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू रख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दूंगा और y की वैल्यू रख दूंगा, और फिर सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटेगा वो काट दूंगा। तो ये जब सारा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और आपको प्रूव हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आप देखना कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम ये सीधी ये स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करेंगे, सीधी ये स्टेटमेंट ही लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू यहाँ रखें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखें, वाई की वैल्यू यहाँ रखें और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसे नहीं करेंगे। वैसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है मेन मोटिव क्या रहेगा, हम इसको इस स्टेटमेंट, ये आपको y की वैल्यू दी हुई है और इससे हम ये सीधी ये स्टेटमेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो वो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो तो आपको देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3 e रेज दी पावर 2x प्लस 2 e रेज दी पावर 3x, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का 2, फिर प्लस 2 e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और 3x का 3, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टू जा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड, हम करेंगे क्या, हमारे को सीधा ये स्टेटमेंट लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से, देखो इक्वेशन फर्स्ट e की पावर 2x और e की पावर 3x में है, इक्वेशन सेकंड भी e की पावर 2x और e की पावर 3x में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक को एलिमिनेट कर लेंगे, या तो e की पावर 3x को एलिमिनेट कर लेंगे या e की पावर 2x को एलिमिनेट कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम फर्स्ट इक्वेशन से e की पावर 3x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसमें रख देते हैं। तो जब e की पावर 3x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे तो ये पूरा e की पावर 2x में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और वहाँ से फिर हम e की पावर 2x को एलिमिनेट करेंगे, फाइनली आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से 2e की पावर 3x, 2e की पावर 3x की वैल्यू क्या आ गई, 2e की पावर 3x की वैल्यू आ गई y माइनस 3 e रेज दी पावर 2x,
ठीक है, और वो हम सेकंड में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6e⁻²x प्लस इस 6e⁻3x को क्या लिखेंगे 3 × 2e⁻3x 3 × 2e⁻3x और 2e⁻3x की जगह क्या रख देंगे y माइनस 3e⁻2x। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6e⁻2x प्लस 3y माइनस का 3 जा 9e⁻2x। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3y और ये 6e⁻2x और माइनस 9e⁻2x, तो माइनस का 3e⁻2x आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी है कि सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव करके डायरेक्ट आप दूसरा डेरिवेटिव ना करें, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब आप यहां पर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए। अब करिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 3e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x और 2x का 2। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां जो 3e⁻2x है, अब इक्वेशन नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो इक्वेशन है यहां से 3e⁻2x की वैल्यू निकालिए। 3e⁻2x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप देख सकते हैं ये इधर आ जाएगा और dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा ये 3y माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये 3e⁻2x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3dy बाई डी एक्स और माइनस में ये 2 और इनटू में ये 3e⁻2x है, इसकी जगह क्या रख देंगे 3y माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या बन जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3dy बाई डी एक्स और माइनस का 3 2 6y और ये माइनस माइनस प्लस 2dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ये 3dy बाई डी एक्स और प्लस 2dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 5dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 5dy बाई डी एक्स माइनस 6y और ये टर्म जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस का 5dy बाई डी एक्स और प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने देखो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको जो प्रूव करना था ये स्टेटमेंट कि भाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, तो ये डायरेक्ट आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसी तरह से अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सीधा इसमें ये स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे, ना कि डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए और भी जो है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो देखिए जरा क्या है। नेक्स्ट पार्ट आपका है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्केयर, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्केयर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी मैं क्या करूंगा सीधा ये स्टेटमेंट फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो कैसे करूंगा देखिए जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्केयर, तो इसको डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और इधर साइन इनवर्स x के स्केयर का डेरिवेटिव, तो 2 आगे तो 2 साइन इनवर्स x की एक पावर हो जाएगी, 2 आगे साइन इनवर्स x की एक पावर, तो 2 साइन इनवर्स x और फिर मल्टीप्लाई में बेस का यानी कि साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है
1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स के, ठीक है। अब यहीं आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं करना है, और आप देख सकते हैं यहां अगर मैं सीधा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करूंगा तो देखो कोसेंट रूल से करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाएगा ये। तो आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इधर क्रॉस करवाइए, तो ये जगह रूट 1 माइनस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ अब हम जो है दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे। देखो स्केयरिंग करने के दो फायदे हैं। स्केयरिंग करने से एक तो यहां रूट हट जाएगा, दूसरा यहां जब साइन इनवर्स एक्स का स्केयर होगा तो साइन इनवर्स एक्स के स्केयर की जगह तो मैं वाई पुट कर दूंगा, तो फिर आगे साइन इनवर्स एक्स आएगा ही नहीं जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्केयरिंग करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्केयरिंग करने से क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्केयर का रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्केयर, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, और इधर 2 का स्केयर 4 और साइन इनवर्स एक्स का स्केयर, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स के स्केयर की जगह क्या रख देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स के स्केयर की जगह क्या रख देंगे, वाई रख देंगे। तो वाई रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 4y। ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकेंड आ गई। नाउ अब आप जो है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, देखो इसका तो प्रोडक्ट रूल से होगा, कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्केयर एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स के स्केयर का डेरिवेटिव। अब डी वाई बाई डी एक्स के स्केयर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखो 2 आगे और डी वाई बाई डी एक्स की एक पावर, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो देखो 1 माइनस एक्स स्केयर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स के स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, और फिर बेस का यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव। 1 माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 2x, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 4y का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब एक बात आप देखेंगे कि देखो 2 dy बाई डी एक्स इस टर्म में भी है, 2 dy बाई डी एक्स इस टर्म में भी है, और इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इस टर्म में भी है। तो हम दोनों साइड से 2 dy बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 dy बाई डी एक्स। और ये आप हमेशा याद भी रखें कि जब डिफरेंशिएट एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करने के बाद जब भी आप स्केयरिंग करके और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड होगा ही होगा, दोनों साइड से 2 dy बाई डी एक्स कटेगा ही कटेगा। तो यहां से मैंने दोनों साइड 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया, देखिए 1 माइनस एक्स स्केयर, 2 dy बाई डी एक्स तो कट गया, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, माइनस 2 और dy बाई डी एक्स की एक पावर कट गई, तो क्या बचेगा, x dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू यहां पर 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा, और ये 2 इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यही स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखें कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करने के बाद जब भी आपको स्केयरिंग करनी पड़ेगी और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। तो ना नेक्स्ट पार्ट है if y is equal to e raised the power tan inverse x, then prove that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x minus 1 dy by dx is equal to 0। तो कैसे करेंगे, देखो y is equal to क्या है, e की पावर tan inverse x, ठीक है। तो e की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर fx और फिर fx का डेरिवेटिव। तो e की पावर tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर tan inverse x और फिर tan inverse x का डेरिवेटिव। तो करिए इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, डिफरेंशिएट करेंगे,
y का तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसको इधर क्रॉस करवा दीजिए, जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो इधर तो क्या जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज दी पावर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ई रेज दी पावर टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, y लिख सकते हैं, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे y, तो क्या आ जाएगा ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ अब आप दोबारा इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स और इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक y की वैल्यू दी होगी, यानी कि फंक्शन दिया हुआ होगा और आपको डिफ्रेंशिएट करके एक स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो आज आप इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए, जितने भी आपसे हों आप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चंस और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।